अस्सलाम वालेकुम। मूली की भुजिया बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 मूली ले ली हैं और 4 मूलियों के हमने यहाँ पर पत्ते ले लिए हैं। तो देखिए हमने मूलियों को भी कट कर लिया है और मूली के पत्तों को भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक इस तरीके से कट कर लिया है। मूलियों को और इनके पत्तों को कट करने के बाद अब हम इनको बहुत अच्छे तरीके से धो लेंगे और धोने के बाद अब हम इसमें पूरा पतीली भर के पानी डालकर इनको उबाल लेंगे। तो हमने मूली और मूली के पत्तों को 20 से 25 मिनट तक बॉईल कर लेना है। तो देखिए मैं इस तरीके से सारे पत्तों को पानी में डाल दूँगी और उबलते हुए पानी में हम इसको डालते जाएंगे और बॉईल करते जाएंगे। तो देखिए हमने इसको 20 मिनट तक बॉईल किया है। तो देखिए हाई फ्लेम पर हम इन सारे पत्तों को और मूली को बहुत अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉईल आ चुका है। बहुत अच्छे तरीके से हमारे जो मूली और मूली के पत्ते हैं वो बॉईल हो रहे हैं। तो ये जो भुजिया है ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो देखिए यहाँ पे हमारी मूली और मूली के जो पत्ते हैं वो बॉईल हो चुके हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, पराठे के साथ आप इसको ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार लगती है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए 20 से 25 मिनट हमने इन पत्तों को और मूली को बॉईल करने के बाद एक स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं और इसके पानी को हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो देखिए कितना धुआं सा आ रहा है, तो इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे पत्तों को बॉईल कर लिया था और एक स्ट्रेनर में डाल दिया था। अब हम इन मूली के पत्तों को इस तरीके से हाथों से बहुत अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमने इसके पानी को निकाल देना है, निचोड़ लेना है। तो देखिए सारे हमने मूली और मूली के पत्तों को निचोड़कर इस प्लेट में रख लिया है। तो देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं सारे पत्ते। तो आप देख सकते हैं सारे पत्तों को हमने बहुत अच्छे तरीके से खुश कर लिया है, बहुत अच्छे तरीके से हमने इनको निचोड़ लिया था। तो देखिए अब हम यहाँ पर कुछ मसाले ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ले लिया है 1 टेबल स्पून हल्दी और 2 टेबल स्पून लाल कुटी मिर्च। तो इसमें बहुत ही कम मसाले ऐड होते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर देंगे 1/2 कप ऑयल। तो 1/2 कप ऑयल को हम गरम कर लेंगे। ऑयल को गरम करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा और ज़ीरे को हम बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई कर लेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लगे। और ज़ीरा फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बंच बारीक कटे हुए लहसुन के। तो देखिए खूब सारा सा लहसुन हम इसमें ऐड कर देंगे और लहसुन को हमने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। तो लहसुन को भी हम बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए लहसुन को हमें इतना फ्राई कर लेना है कि लहसुन का जो कलर है वो ब्राउन सा हो जाए। तो देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करते जाएंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 8 से 9 हरी मिर्चें। तो देखिए हरी मिर्चों को बस हम इस तरीके से तोड़कर इसमें ऐड कर देते हैं। तो आप हरी मिर्चों को बारीक काट कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने इस तरीके से तोड़कर इसमें ऐड कर दी हैं हरी मिर्चें और हरी मिर्चों को भी हम लहसुन के साथ फ्राई कर लेते हैं। इतना फ्राई करेंगे कि थोड़ा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो देखिए लहसुन का जो कलर है वो गोल्डन सा हो चुका है। तो बिल्कुल लाइट गोल्डन सा कलर हमने लहसुन का कर लिया है। तो थोड़ा सा हम इसको और फ्राई कर लेते हैं। जी तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसमें 2 मसाले ऐड कर देते हैं। 1 टेबल स्पून हल्दी और 2 टेबल स्पून हमने इसमें लाल कुटी मिर्च ऐड कर दी है। दोनों मसालों को ऐड करने के बाद अब हम इसमें फ़ौरन ही ऐड कर देते हैं मूली और मूली के पत्ते, जिनको हमने बहुत अच्छे तरीके से निचोड़ लिया था। मूली को हमने 20 से 25 मिनट बॉईल कर लिया था। तो देखिए मूली के पत्ते और मूली ऐड करने के बाद अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पूरे मसाले के अंदर हम मूली और मूली के पत्तों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए आगे पीछे इस तरीके से चमचे से हम बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर रहे हैं। अब इसके साथ ही हम इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड कर देते हैं। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये काफ़ी सारी मूली और मूली के पत्ते हैं, तो हमने 1.5 टेबल स्पून नमक इसमें ऐड किया है। आप नमक देखकर ऐड कर सकते हैं इसमें। तो देखिए नमक को भी हमने इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हमने इन मूली और मूली के पत्तों को 1.5 घंटे तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है। लो फ्लेम पर हम इसको पकाते जाएंगे। जितना अच्छे तरीके से ये पकेगा, जितना अच्छे तरीके से ये भुनेगा, उतनी ही मज़ेदार ये मूली की भुजिया बनके तैयार होगी।
तो देखिए यहाँ पे हमारी जो मूली और मूली के पत्ते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पक रहे हैं। आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो चुका है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। सिंपल सी ये डिश है लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। पराठे के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।